हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी बात। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर का एक और टॉपिक करने वाले हैं, और ये टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया। क्या है? फर्स्ट इन इंडिया। और ये 2023-24 में जो भी पहली बार भारत में हुआ है उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ इनॉग्रेटेड अटल सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। तो भारत का ये सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसका नाम रखा गया है अटल सेतु। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ पहले। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। ये क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है और इसको हम अटल सेतु के नाम से भी जानते हैं। तो दो नाम हो गए इसके, एक हो गया अटल सेतु और दूसरा हो गया मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। 6 लेन ट्रांस हार्बर ब्रिज है और टोटल लेंथ इसकी कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है। और ये कनेक्ट करता है किसको? मुंबई टू नवी मुंबई को ये कनेक्ट करता है। इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य विश्व में पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? कौन सा राज्य है? तो विच स्टेट इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो नियर सिमलीपाल, यहाँ पर देखें तो लोकेशन है नियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और मयूरभंज, उड़ीसा के अंतर्गत। और ये इसको अनाउंस किया गया है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा। क्लियर है? तो ये कौन सा राज्य हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका उड़ीसा राज्य हो गया जो कि पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का अनावरण किस शहर में किया गया है? भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इंडियाज फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट हैज़ बीन अनबिल्ड इन विच सिटी? तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो यहाँ पर प्रसादम इंडियाज़ फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है। ये इसका नाम क्या है? प्रसादम है। अनबिल्ड बाई हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, हेल्थ मिनिस्टर यानी कि मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसको क्या है? अनबिल्ड किया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उज्जैन के अंदर स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन, इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। इसकी बात करें तो ये जो स्कूल का नेम है वो है सांबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ये स्थित है वृंदावन मथुरा के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में है। और इनॉग्रेट किया गया था इसको राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वर्तमान में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, वो भी वृंदावन के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यूपीज फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज के अंतर्गत यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन सी है? विच इज़ द फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टू गेट पीएलआई नोड? तो कौन सी है? ओला इलेक्ट्रिक है या बजाज टीवीएस है या टाटा मोटर्स है या इनमें से कोई भी नहीं। पीएलआई स्कीम की बात करें तो पीएलआई को हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इंट्रोड्यूस्ड अंडर किसके? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और सेल्फ रिलायंट इंडियन इनिशिएटिव है। इफेक्टिव ये कब से हुई है? तो 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव हुई है। और इसका एम है टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स। क्लियर है? तो इसमें से कौन सी कंपनी है उसका बताइए नाम आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है, ओला इलेक्ट्रिक जो है ये है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो इंडियाज फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन विच स्टेट या यूटी? तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो अंजी खाद ब्रिज है इंडियाज फर्स्ट केबल ब्रिज है और स्टेट रेल ब्रिज कनेक्ट, ये कटरा से रईसी जम्मू कश्मीर में है, इसको कनेक्ट करेगा। और किस पर है? अंजी रिवर पर ये स्थित है। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? एशियाज लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? तो गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या कर्नाटक। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर डीसैलिनेशन प्लांट सैलाइन से संबंधित है और ये वाटर क्या है? जो वाटर सी है इसको फ्रेश वाटर में कनेक्ट करेगा, यानी कि जो समुद्री पानी है, खारा पानी है, उसको पीने योग्य पानी में परिवर्तित करने का काम करेगा। और फाउंडेशन स्टोन बाई तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन द्वारा इसको एक तरीके से हरी झंडी दिखाई गई। इसकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग 4400 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। तो इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस राज्य यूटी में किया जा रहा है? वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो
इसके बारे में बात करें तो ये लेकराउ मिग ला फुके रोड के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इसको BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको बनाया गया है और ये डेमचोक सेक्टर ऑफ लद्दाख के अंदर स्थित है। हाइट है इसकी 19,400 फीट। BRO ने प्रीवियस एक रिकॉर्ड था उमलिंग ला पास मोटरेबल रोड और उसको इसमें तोड़ दिया है, पुराने रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है और नया ये रिकॉर्ड बना दिया है और ये कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए लद्दाख के अंदर स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का निर्माण किया है? किस देश ने किया है विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का निर्माण? तो आरोग्य मैत्री क्यूब वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल मूवेबल हॉस्पिटल है और आरोग्य से ही आप इसका आंसर समझ गए होंगे। इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट भीष्म, यानी कि भीष्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। क्लियर है। तो भीष्म की ये फुल फॉर्म है और ये एक पार्ट है प्रोजेक्ट भीष्म का, इसको एक पार्ट बनाया गया है। तो हॉस्पिटल कैन बी एयरलिफ्टेड विद 72 क्यूब्स कंटेन एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज इसके अंतर्गत उपस्थित होंगे। और ये कीर्तिमान किसने रचा है? तो अपने भारत ने इस कीर्तिमान को रचा है। तो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर भारत का पहला सौर शहर बना है? विच सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी? तो फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी है? तो इसमें बात करें तो ये सांची मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है और ये बनी है। इसमें बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि जो सांची है मध्य प्रदेश के अंदर है, इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी है। और प्रोजेक्ट का जो एम है टू रिड्यूस CO2 एमिशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना 14,324 टन एनुअली, यानी वार्षिक रूप से इतना लगभग कम करना इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, PM मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन इन विच सिटी? यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने लोकार्पण किया है भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का दिव्यांगजन के लिए किस शहर में किया है? तो ऑप्शन आपके सामने पुणे, आगरा, ग्वालियर और चेन्नई है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन स्पोर्ट और ये इनॉग्रेटेड किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर इसको शुभारंभ किया गया है, इसका शुरुआत की गई है। भारत के पहले मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? चलिए तो यहाँ पर बात करें इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम ये जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम है, ओपन मसूरी के अंतर्गत इसको ओपन किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन मसूरी राइट आंसर होगा। और ये कहाँ पर है? मसूरी उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। भारत की पहली अर्ध हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? तो इसकी बात करें सुपर बासुकी, रैपिडेक्स या रेलेक्स या वंदे इंडिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैपिडेक्स, जो है वो भारत की पहली अर्ध हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। क्लियर है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वाई इन न्यूज, तो इसका रीनेम किया गया है और नमो भारत इसका नाम, नमो भारतम इसका नाम रखा गया है। दीज ट्रेन्स विल बी ऑपरेट इन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि RRTC के कॉरिडोर के द्वारा इनको एक तरीके से ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का वेटलैंड शहर बनेगा, पहला वेटलैंड शहर बनेगा? तो विच सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी? तो ये अपने राजस्थान के उदयपुर का जो उदयपुर शहर है वो अपना भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में हुआ? विच सिटी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद भारत के पहले सोलर साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हुआ है, तो हैदराबाद के अंतर्गत ये हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट जीपीटी द्वारा संचालित भारत के पहले AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो पहला भारत का जो AI चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी द्वारा संचालित जो AI चैटबॉट है वो भारत का पहला है लेक्सी। ऑप्शन ए लेक्सी इसका सही जवाब होगा। और लेक्सी क्या है? इंडियाज फर्स्ट चैट जीपीटी पावर्ड बाई एयर चैटबॉट लॉन्च किया गया है, वेलोसिटी फिनटेक फर्म के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2025 के अंत तक पहला हरित ऊर्जा राज्य होगा? विच स्टेट विल बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही होगा। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट हो जाएगा ये 2025 तक। इंडिया का जो टारगेट है टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन का, तो वो है 2070 तक, और ये लक्ष्य रखा गया था COP26 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल राज्य ऐसा बना है जो अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। क्लियर। तो इसका जो नाम है वो क्या है? इरिंजादपल्ली रमन, परफॉर्म एट इरिंजादपल्ली श्री कृष्ण टेम्पल। क्लियर है। तो इसके नाम ही कुछ ऐसे हैं, साउथ के नाम है तो भाई ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में उत्तर पूर्व के पहले कंप्रेस्ड बायो संयंत्र का अनावरण किया गया है? नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज़ बीन अनबिल्ड इन विच स्टेट? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये अनबिल्ड किया गया था असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा, और ये कहाँ पर है? असम के अंदर उत्तर पूर्व के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का निर्माण किया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस CBG कौन है? तो पंजाब है। और एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट, CNG क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस है उसका जो प्लांट है वो इंदौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो उत्तराखंड, असम, पंजाब या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड राज्य में भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। तो इंडिया फर्स्ट एंड एशियाज फर्स्ट लार्जेस्ट, इंडिया का पहला है और एशिया का सबसे बड़ा है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है और ये सेटअप किया गया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी नैनीताल उत्तराखंड के अंतर्गत, मेड ऑफ अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड मरकरी। क्लियर? ये किसके द्वारा बना है? जो पतली सी लिक्विड मरकरी की जो प्लेट होती है, एक तरीके से लेयर होती है, उससे इसको तैयार किया गया है। भारत का पहला मरीना किस राज्य में बनाया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट मैरीना टू बिल्ट इन विच स्टेट? तो ये जो बनाया जाएगा ये आपका कहाँ पर बनाया जाएगा? कर्नाटक के अंदर बनाया जाएगा। भारत का पहला मैरीना किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक के अंदर बनाया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट मैरीना कर्नाटक, और कहाँ पर? कर्नाटक के बैंदूर में। मैरीना क्या होता है? स्मॉल हार्बर फॉर स्मॉल बोट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन होल की सफाई के लिए रोबोटिक तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है? विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन मैन होल? तो ये कौन है? बंदीकुट रोबोटिक्स स्कैवेंजर विल बी यूज टू क्लीन सीवेज लॉन्च्ड बाई केरला गवर्नमेंट। तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? केरला की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि मैनहोल की सफाई करने वाली रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य केरला बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो इसको शुरू किया गया है मुंबई शहर में शुरू किया गया है। तो जो डबल डेकर AC बस होती हैं उनके लिए इनको शुरू किया गया है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? इंडियाज फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट हैज़ बीन ओपन इन विच स्टेट और UT? तो ये जो कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये जो खोला जाएगा इंडियाज फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपन एट गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंतर्गत खोला जाएगा। बिगेस्ट स्नो इग्लू इन एशिया, जो कि गुलमर्ग है, यहाँ पर इसको खोला जाएगा। तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर सही जवाब हो जाएगा, इग्लू रेस्टोरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो भारत के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है, उसका नाम है इनको वैक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन? तो इनको वैक इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये फर्स्ट इंट्रानेजल नीडल फ्री वैक्सीन है और डेवलप की गई है भारत बायोटेक के द्वारा। ये कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है और अप्रूव्ड किया गया है इसको DCGI के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोविफेंच वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डेराइव्ड कोविड वैक्सीन डेवलप किया गया है इसको कनाडा के द्वारा। और एनकोवैक्स इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, तो ये एनिमल के लिए शुरू की गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, कृषि के लिए IND के पहले AI चैटबॉट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर? इसका सही जवाब हो जाएगा अमा कृषि AI। ऑप्शन ए सही होगा, अमा कृषि AI इंडियाज फर्स्ट AI चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर लॉन्च्ड इन उड़ीसा बाय उड़ीसा गवर्नमेंट, गणेशी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2023 को किसने दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज लॉन्च की? हु हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ऑन 13 जनवरी 2023? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? तो ये कौन सा बना है? ऑप्शन ए कोल्लम, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक का है और ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस देश ने एशिया की पहली हाइड्रोजन यात्री ट्रेन का बेड़ा लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन? तो इसको शुरू किया है चाइना ने। किसने? ऑप्शन बी चीन ने इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में किस शहर को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन मिलेगी? विच सिटी गॉट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इन 2023? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या सूरत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलकाता। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है और हुगली नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है? तो इसका सही जवाब है हुबली के अंदर है और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, विकेम वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। और ये कहाँ पर है? हुबली जंक्शन कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है और लेंथ है इसकी 1.5 किलोमीटर और इसको इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। IND यानी कि इंडिया का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस क्वाड्रप्ट रोबोट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो स्वाया रोबोटिक्स है इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट है जो विकसित किया गया है स्वाया रोबोटिक्स के द्वारा, जो कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस क्वाड्रप्ट 4 लेग्ड रोबोटिक्स एक्सो स्केलेटन फॉर डिफेंस, ये शुरुआत की गई है। सेक्टर डेवलप्ड बाई स्वाया रोबोटिक्स के द्वारा, हैदराबाद बेस्ड, डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है,
विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर किस राज्य में स्थापित किया गया है? वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक प्रश्न हम आपको कमेंट के लिए देते हैं। चलिए, होमवर्क के लिए भी तो जरूरी है भाई। चलिए, नेक्स्ट है, विश्व का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। विश्व का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? हरियाणा के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम है, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बिल्ड इन विच सिटी? तो ये जयपुर के अंदर बनेगा। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट सिटी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगलुरु। ऑप्शन सी, बंगलुरु हो जाएगा। बंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर स्थापित किया गया है। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस सेटअप बेंगलुरु कर्नाटक। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस बिल्ट बाई IIT मद्रास के द्वारा किया गया था। भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का निर्माण किसने किया है? IIT मद्रास। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया, ये किसने निर्माण किया है? डेवलप किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। और अग्निलेट इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है सूर्यांशु। क्या है? सूर्यांशु भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट? तो इसका नाम है सूर्यांशु। लॉन्च किया गया है केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली, विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी? तो ये नॉर्वे के द्वारा शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला के द्वारा। केरला फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ समर वाटर शॉर्टेज। जो शॉर्टेज है पानी की, उसकी वजह से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो पहला जल बजट शुरू किया गया है। तो भारत में एप्पल का पहला स्टोर किस शहर में खोला गया है? तो इसका सही जवाब है मुंबई के अंतर्गत भारत का पहला एप्पल स्टोर खोला गया है। ऑप्शन ए। विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इनॉग्रेटेड किया गया है। और इसको जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग भी कहा जाता है। सेंटर है वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इनॉग्रेटेड इन महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। IUCN स्टेटस क्रिटिकली जो एंडेंजर्ड होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, इसको कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु। इंडियाज रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिटर, और तो ये है 2030 तक इंडियन रेलवे का ये लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन का। इंडियन रेलवे विल रन 100% ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाई 2024 तक, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। और इंडियन रेलवेज टारगेट टू इलेक्ट्रीफाई ब्रॉड गेज रूट्स बाई 100%, तो ये इसका लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब किस शहर में बनी है? तो एशियाज फर्स्ट एवर सबसी रिसर्च लैब बिल्ड इन सिटी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ पर? पुणे। ऑप्शन बी सही होगा। सेंटर फॉर सबसी इंजीनियरिंग रिसर्च CSER इंडिया फर्स्ट सबसी है, और रिसर्च लैब बिल्ट बाई MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के द्वारा WPU के द्वारा, और ये कहाँ पर है? पुणे के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस देश ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UAE। तो UAE दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया है UAE ने। तो इसमें सारा है। सारा क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया गया है दुबई के द्वारा, इसका नाम है सारा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर सी टनल किस शहर में बनाई जा रही है? इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, मुंबई। तो भारत की पहली अंडर सी टनल किस शहर में बनाई जा रही है? तो मुंबई के अंदर बनाई जा रही है, जो कनेक्ट करेगी किसको? गिरगांव टू प्रियदर्शिनी पार्क को ये क्या करेगी? कनेक्ट करेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है उसकी जो कॉस्ट है 12,721 करोड़ रुपए का है। पार्ट ऑफ मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट MCRP का ये पार्ट है। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा राज्य इंडिया का पहला पूर्ण E-गवर्नेंस राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। भारत का पहला पूर्ण E-गवर्नेंस राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 2023 और 24 के कंप्लीट जितने भी पहले प्रथम वाले थे करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी को मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ, इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।